हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक है दोस्तों क्लास 8 के मॉडल पेपर नंबर 6। देखिएगा ध्यान से, इस मॉडल पेपर नंबर 6 के अंदर हम जो क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 8 के आपको 5 मॉडल पेपर में आपको पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका। और यहाँ पे मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ क्लास 8 देख करके आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आप लोगों के गलतफहमी ये रहती है कि ये तो केवल क्लास 8 के ही काम की चीज़ें हैं। इसलिए हर रोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि ग्रामर है उस ग्रामर के अंदर कोई क्लास का लेवल नहीं है। ग्रामर जो है वो ग्रामर वही तो आपके सेकंड क्लास में पूछ लेगा, वही आपके 5th में पूछ लेगा, वही 8th 10th में पूछ लेगा, इसका कोई लेवल नहीं है। इसलिए ग्रामर तो सबके लिए बिल्कुल एकदम से ग्रामर है। इस पूरे के पूरे वीडियो को, इस पूरे के पूरे टॉपिक को आपको बहुत शानदार तरीके से देखना है, समझना है। मेरे साथ देखिएगा कैसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों, वी हैवंट सीन द सन, फिर ब्लैंक 8 और 9 डेज। देखिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड। सर प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन है, इस प्रीपोजिशन के अंदर तो आपको एक काम करना है, क्या यहाँ पे कौन सा टेंस दिया, देखो हैवंट सीन। अरे ये तो परफेक्ट टेंस है भाई, और परफेक्ट टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके अंदर अगर किसी भी टाइम को शो किया जाता है तो हम केवल 2 ही प्रीपोजिशन को काम में लेते हैं, और वो कौन से, एक तो सिंस और एक है फॉर। सिंस यहाँ पे है ही नहीं कहीं, तो बचा हुआ कौन सा है, फॉर। ये लीजिए पीरियड ऑफ टाइम को शो करवाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, फॉर। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। हमने 9 या 10 दिन से सूरज भी नहीं देखा है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले ब्लैंक दे दिया, ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज ए जीनियस। देखिएगा ध्यान से, जब भी आप किसी ब्लैंक के लिए आप यहाँ पे ब्लैंक के बाद में ऑफ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, याद हो तो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको मैंने बताया कैसे वाले वर्ड, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ होता है ना, तो ये वाली जो चीजें होती हैं तो इसके अंदर क्या भरोगे आप, ईच। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज ए जीनियस, यानी इन स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट क्या है, जीनियस है। नेक्स्ट क्या है, वी फिर ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आगे मॉडल का क्वेश्चन दे दिया, कैन कुड मस्ट नीड। अरे भाई ये सेंटेंस तो मैंने एक बार नहीं कम से कम कोई 20 बार तो अपने इस वीडियो पे मैं बता चुका कि जब भी आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करवाने की बात आती है तो उसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, और जो काम आपको करना ही पड़ेगा वो काम आपके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, तो उसके लिए हमेशा मॉडल कौन सा चूज करते हो मेरे प्यारे साथियों, मस्ट। तो ये लीजिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन है। सर इसको तो ले बैठेंगे हम। देखिएगा, बीस्ट, लीस्ट, रीच और रेडी। देखो इसके अंदर है किसकी साउंड निकल रही है, बीस्ट यानी कि ई की साउंड है, इसमें लीस्ट इसमें भी ई की साउंड है, इसमें रीच इसमें भी ई की साउंड है, लेकिन इसके अंदर साउंड किसकी है, रेडी, ए की साउंड है दोस्तों। किसकी साउंड है, ए की। तो यही मेरा आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सा इन चारों में से स्टेशनरी से रिलेटेड है, नहीं है। स्टेशनरी आप जानते होंगे कि जो भी आप पढ़ने से रिलेटेड, मतलब दुकान के ऊपर सामान लेके आते हो, मान लो मार्कर है, बोर्ड है, पेन है, नोटबुक है, बुक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेशनरी के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर देखो, इरेजर, भाई साफ बात है, ये तो इरेजर होता है, ये तो स्टेशनरी का सामान है। पेंसिल ये भी है,
नोटबुक ये भी है, लेकिन वाटर बोतल जो होती है ये आपका स्टेशनरी का सामान नहीं होता, ये तो आप अलग से बैग में डाल के लेके जाते हो, तो वाटर बोतल ही इसका सही आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विल यू टेक फिर ब्लैंक पिक्चर ऑफ अस। देखिएगा किसका क्वेश्चन है, ए एंड द, ये तो सर आर्टिकल का क्वेश्चन है, और आर्टिकल का क्वेश्चन है तो हम तो इस वर्ड को बोल करके देखेंगे। जब बोल करके देखेंगे तो इसकी शुरुआत की साउंड है पै, और पै जो होता है ये मेरा हिंदी में स्वर नहीं होता, नहीं होता तो क्या भरोगे, ये भरोगे। ये लो, विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस, क्या आप हमारी एक फोटो लेंगे, ले लो भाई। नेक्स्ट देखो, एक मीनिंग दिया हुआ है फर्टाइल, और इस फर्टाइल का जैसा मीनिंग है वैसा ही इन चारों में से किसका है वो बताना है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। तो यहाँ पे जो उपजाऊ है, इस उपजाऊ का मीनिंग इन चारों में से किसका है, देखो अनएक्सियस, ये तो भाई चिंता होती है, नहीं। थॉटफुल, ये तो भाई विचार होता है, विचारणीय होता है, ये भी नहीं। काम, ये तो शांति होती है, ये भी नहीं। प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्पादक, यानी कि फर्टाइल के जैसा। बोलिए ये सातों के सातों क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, और अगर ये समझ में आ गए हैं तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। वो कैसे कि कोई भी 4 वर्ड्स दे देगा आपको, और फिर नीचे एक पैसेज दे देगा, और आपको बोलेगा कि इस पैसेज के अंदर ये जो 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स में से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसको आप भरो भाई। तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले सर वो कम से कम जो वर्ड हैं वो वर्ड तो लिख के बताओ कौन से वर्ड हैं, चलो अभी बताते हैं, और वो जो वर्ड है वो वर्ड कौन सा है वो देखिएगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिए मेरे साथियों, एक तो कौन सा वर्ड दे रखा है, सीटिंग, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या दे रखा है, फोल्डेड, ये भी ठीक है। तीसरा वर्ड दे रखा है सिल्वर, ये भी ठीक है। और चौथा वर्ड क्या दे रखा है, गार्डन। ये लो भाई 4 वर्ड दे रखे हैं। अब ये 4 वर्ड क्या क्या है ये मैं बता दूं। सिटिंग मतलब है बैठना, फोल्डेड इस तरीके से हाथों को फोल्ड करना या इस तरीके से फोल्ड करना। सिल्वर, सिल्वर मतलब वैसे तो क्या होता है चांदी, लेकिन यहाँ पे चांदी का मतलब क्या है वो आगे पैसेज में आएगा। गार्डन का मतलब क्या होता है, गार्डन आप जानते हो बगीचा। ऑप्शन ये इसमें पैसेज देखिएगा, और मैं तो बार बार आपको यही कहता हूँ, जो मेरे ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो 8th क्लास के अंदर हैं वो अपनी अपनी ये डेस्क वर्क खोल करके अपने पास बैठिएगा, और फिर वीडियो को शुरू करके आप वीडियो को देखिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। वैसे मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ, ध्यान देखिए। द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग, तो पहले में क्या भर दोगे, सीटिंग। इन ए व्हील चेयर, ठीक है। हर हैंड से फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे वो उसकी गोद में फोल्डेड थे। शी हैड वाइट हेयर, और वाइट हेयर किसके जैसे, चांदी के जैसे। उसके जो बाल थे वो बिल्कुल एकदम चांदी के जैसे सफेद थे। पिंड इनटू ए विस्पी बन, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। जैसे वर्ड दे रखे हैं ना वैसे के वैसे आपको इन्हें ब्लैंक के अंदर चिपकाने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन हर पैसेज के अंदर ऐसा नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पहले पैसेज के अंदर यहाँ वाला वर्ड आ जाए, दूसरे पैसेज के अंदर ये वाला वर्ड आ जाए, तीसरे में ये आ जाए, इस तरीके का भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि हमें जो चारों वर्ड जिस भी वे में दिए हैं, जिस सीरियल वाइज दिए हैं, वैसे ही सीरियल वाइज वहाँ पे अपने को भरने पड़ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल पूछा है दोस्तों, किसका, TOOTH, और टूथ का प्लूरल क्या होता है रे मेरे साथियों, ये जो डबल ओ है इसको डबल ई बना दो, क्या हो जाएगा, टीथ। दूसरा किसका पूछा है, HOOF, हूफ, और ये जो हूफ है इसमें ये मत कर लेना भाई कि डबल ओ है तो इसका डबल ई बना देंगे, इसका रूल अलग है। याद करो
कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को हटा देंगे, उसकी जगह पे वी ई एस लगा देंगे। वैसे ये हुफ होता क्या है ये तो समझ में आए। हुफ होता है जो मतलब देखो कोई जानवर है, उस जानवर के नीचे पैरों के नीचे का जो हिस्सा कठोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खुर। क्या बोलते हैं, खुर। तो हुफ का मतलब क्या होता है, खुर होता है। तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, HOOVES, होव्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर लिखने हैं, किसका लिखना है, एक तो क्या दिया W फिर ब्लैंक RLD। अरे सर बहुत सिंपल है, क्या बनेगा WORLD, वर्ल्ड मतलब दुनिया संसार है। नेक्स्ट क्या दिया है, CR फिर ब्लैंक CK फिर ब्लैंक T, क्या बनेगा सर ये तो देख जानी पहचानी सी मीनिंग लग रही है, देखा हुआ सा वर्ड लग रहा है, कैसे CRICKET, क्रिकेट बन गया ना। ठीक है भाई, आगे देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया, देयर आर लाइट्स ऑन द रोड। देयर आर लाइट्स ऑन द रोड। ठीक है, रोड के ऊपर है लाइट होती है भाई, ठीक है मैंने भी देख ली। आगे क्या है, रोड यूजर्स कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल्स। रोड यूजर्स कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन है सो दैट और दूसरा है जी एंड। इन दोनों में से एक भरना है, ठोक दो भाई, कौन से को ठोकोगे, ये लो। देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर लाइट्स होती हैं ताकि रोड यूजर ट्रैफिक सिग्नल्स को देख सकें, और ताकि के लिए क्या लगाओगे, ये लो जी ताकि, यानी कि सो दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो 15 नंबर का देखो, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। वर्ड्स को आगे पीछे करके दे देगा, यानी कि जंबल्ड वर्ड्स हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, यहाँ पे लिखता हूं मेरे दोस्तों, आए फिर इसके बाद में माए फिर इसके बाद में नेवर, इसके बाद में टाइम और इसके बाद में वेस्ट। ये लो साथियों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये जो वर्ड है इनको सही ऑर्डर में जचाना है, और देखते ही इसको अपन कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनेगा, और सिंपल सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आए नेवर वेस्ट माय टाइम, मैं कभी भी मेरे टाइम को वेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फिर इसके बाद में है मस्ट, इसके बाद में है बी, इसके बाद में है ए स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, कैसे आपको पता है ये भी सिंपल सेंटेंस बनेगा, और सिंपल सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट तो ये रहा, और ये सब्जेक्ट है तो क्या है, ए स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन। एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया अलाउ, ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन दे दिया यूज, तीसरा ऑप्शन दे दिया क्रॉस, और चौथा ऑप्शन दे दिया वियर। कोई बात नहीं, दे दिए तो भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें, उसके अंदर एक ब्लैंक दे दिया भाई, और क्या दिया, द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस फर्स्ट, द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस फर्स्ट।
मतलब क्या हुआ कि जो पैदल यात्री होते हैं उनको रोड क्रॉस पहले करने देना चाहिए। तो देखो अलाउ, सबसे पहले अलाउ द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस ए फर्स्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज, ये लो भाई ऑलवेज। फिर ब्लैंक, डीपर्स एट नाइट, डीपर्स एट नाइट, मतलब रात के समय गाड़ी के डीपर्स को यूज में लेना चाहिए। तो यानी कि यूज में लेना है तो क्या करोगे आप, ये लो ऑलवेज यूज डीपर्स एट नाइट, रात के समय हमेशा डीपर्स को यूज में लीजिए। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन है ये समझ में आपको आए कि नहीं आए। और अगर आ गए तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो कैसे आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है पैसेज वाले, सर पैसेज के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर देंगे। कैसे, वो देखो जी। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के अंदर एक पैसेज दे रखा है। आपको पता है पैसेज अपन बोर्ड के ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन इस पैसेज के अंदर जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से उसकी औकात दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट देखिएगा, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट ढूंढना है भाई, और अपोजिट किसका, एक वर्ड दिया फॉल्स, सर फॉल्स का तो हमें अपोजिट पता है, पैसेज के अंदर दिया हुआ है। और पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है मेरे साथियों, पैसेज में फॉल्स का जो अपोजिट दे रखा है वो क्या है, ट्रू। ये लीजिए भाई, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा सर अगली, UGLY, अगली, अगली का मतलब क्या होता है दोस्तों, भद्दा, बुरा। तो यानी कि भद्दे का उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। देख लो पैसेज के अंदर ये सामने दिखाई दे रहा होगा ब्यूटीफुल, तो ये लीजिए BEAUTIFUL, बता दिया ना, तो यानी कि ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिएगा, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 20 के सी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट है, ये भी किसका है, पैसेज का। तो क्या है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ए सेंटेंस। किसका, द क्राई ऑफ ए फावन, द क्राई ऑफ ए फावन। तो द क्राई ऑफ ए फावन को जब आप इसमें वन वर्ड में लिखेंगे तो इस वन वर्ड का देखो ये लास्ट जो वर्ड दे रखा है वो लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, BLEAT, ब्लीट। और ब्लीट जो होता है, इस ब्लीट का मतलब क्या होता है, मिमियाना। यानी कि कई बार जैसे मतलब कोई भेड़ या बकरी का बच्चा में करता है ना, वो होता है ब्लीट, मतलब मिमियाना। नेक्स्ट देखो आगे क्या हो गया, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड। चलो वन वर्ड लिख देंगे, किसका, ये लो, ए फैटल डिजीज, ए फैटल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स, एक ऐसी घातक बीमारी जो खास तौर से हमारी बॉडी के नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनको मार देती है। ठीक है, हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको डैमेज करती है या फिर उनके अंदर एक असाधारण बढ़ोतरी करती है। तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, ये क्या है, कैंसर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड का ही है, द एबिलिटी टू मेक, द एबिलिटी टू
मेक और प्रोड्यूस और प्रोड्यूस न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन। ठीक है, तो देखिए द एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, वो एबिलिटी जिससे आप किसी नई चीज को प्रोड्यूस करें या बनाएं यूजिंग स्किल्स, या तो अपनी स्किल्स के आधार पे या फिर इमेजिनेशन के आधार पे। तो उस चीज को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? उस चीज को बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो क्या बोलेंगे? CREATIVITY, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल। प्लूरल लिखना है किसका दोस्तों? एनर्जी, ENERGY। सर बहुत आसानी से बना देंगे, क्योंकि प्लूरल के अंदर तो आपने एक ही बात सिखाई कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में वाई हो और वाई के एकदम पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। देखो जी, वाई के एकदम पहले जी, और जी जो होता है वो तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। मतलब क्या बन गया? ENERGIES, एनर्जी। ठीक है भाई, ये हुआ अपना सिंगुलर से प्लूरल। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर है, आपको पता है क्या दे रखा है? रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मतलब एक नहीं 5 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, और उन सेंटेंसेज को कहेगा कि इसके अंदर कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ, उसको आप अरेंज करिएगा। मैं तो आपको केवल एक ही चीज बार बार बोलता हूं दोस्तों, 2-4 स्टोरी रट लो। अगर स्टोरी रट लोगे तो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि 5 नंबर का तो क्वेश्चन ये है और 10 नंबर का क्वेश्चन है ये है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 15 नंबर का जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको स्टोरी ही देता है बार बार। तो देखो इसके अंदर जो लाइन दे रखी है वो मैं लिख देता हूं एक बार। क्या है? दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर। दे promised to help each other। ठीक है, दूसरी लाइन दे रखी है वो क्या है? द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तीसरी लाइन क्या दे रखी है? आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर कमिंग टू देम। ठीक है, डी वाली लाइन में क्या दे रखा है? वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स। ठीक है, और ई वाली लाइन में क्या दे रखा है? वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन एंड क्लाइंब्ड अप ए ट्री। याद करो दोस्तों, आपने 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर वाली जो स्टोरी है वो याद की है नहीं? अपने इस चैनल के ऊपर एज इट इज दे रखी है, अगर आपने देखा हो तो देखिए वो स्टोरी तो कैसे है कि एक बार 2 दोस्त थे। तो ये लीजिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्त थे, मतलब डी वाली लाइनें लिख दी। ठीक है, 2 दोस्त हो गए, वो कहीं जंगल से गुजर रहे थे और एक दूसरे से प्रोमिस कर रहे थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ये लो, दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, यानी लाइन नंबर है ए।
प्रोमिस कर दिया। प्रोमिस करने के कुछ देर बाद उन्होंने एक टाइगर को आते हुए देखा। तो आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बियर। तो ये लीजिए लाइन नंबर है सी। बिग बियर को देखते ही एक फ्रेंड वहां से भागा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन एंड क्लाइंब्ड ए ट्री। तो ये लीजिए लाइन नंबर है लास्ट है। और उसके बाद में दूसरे से बेचारे कोई पेड़ के ऊपर चढ़ा नहीं जाता था, वो जमीन पे लेट गया। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। तो ये लीजिए बी। इस प्रकार से आप इस क्रम के अंदर अगर लिख करके आएंगे, इस सीरियल के अकॉर्डिंग लिख के आएंगे, सबसे पहले डी वाली लाइन, फिर ए, फिर सी, फिर ई और फिर बी, तो आपको ये 5 नंबर एज इट इज पड़े हुए नंबर मिल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में एक तो आपको लेटर दे रखा है, किसके लिए? इमेजिन यू आर संतोष और सतीश रीडिंग एट गोविंदगढ़। यू लिव इन ए हॉस्टल, आप एक हॉस्टल में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग यू टू सेंड यू मनी, पापा से पैसे मंगवाने के लिए। और ये लेटर एज इट इज अपने चैनल के ऊपर दिया हुआ है। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन है वो क्या है? इमेजिन यू आर अनुप्रिया या अनिल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन बी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए। आपके सेक्शन को चेंज करवाना है, अभी आप बी में हैं और आप ए सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको करनी है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में ए विजिट टू ए जू, यानी जू का आपने कोई विजिट किया था, उसके बारे में 5-10 लाइन लिखनी है। इसी के अथवा में आपको एक स्टोरी दे रखी है, ए पुअर वुड कटर गो कट वुड। याद करो, एन ऑनेस्ट वुड कटर एज इट इज स्टोरी अपने चैनल के ऊपर है, जाइएगा और वहां से आप कंसल्ट करिएगा। बोलिएगा दोस्तों, आपको ये मॉडल पेपर नंबर 6 था, ये मॉडल पेपर नंबर एज इट इज समझ में आया या नहीं? मुझे पूरा भरोसा है मेरे साथियों कि मैंने जितना कुछ आप लोगों को इस मॉडल पेपर के अंदर करवाया है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। एक बार आप इस वीडियो को जरूर बढ़िया तरीके से देख लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज की बदौलत अपनी अच्छी सी तैयारी के साथ में पेपर की तैयारी करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट।